गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इंग्लिश क्लास में फर्स्ट फ्लाइट का लेसन सेकेंड नेल्सन मंडेला पढ़ेंगे। जो शेष बचा हुआ था, कुछ पैसेज पिछले वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। आज देखें ये लेसन जो कुछ पढ़ाया गया वो हमारा यहाँ देखें स्टिंगिश्ड तक पढ़ा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence. Attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेखक बता रहा है कि जीवन में, यानी जो नेल्सन मंडेला खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में बता रहे हैं कि जीवन में प्रत्येक आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, देश के प्रति और एक सभ्य मानवीय समाज, जो अभी आपने पढ़ा ह्यूमैन, मानवीय समाज के में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों और प्रवृत्तियों एवं योग्यताओं के अनुसार पूर्ण करने के योग्य होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे प्राणी की भांति रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था, अलग थलग किया जाता था। यानी ये दक्षिण अफ्रीका का जो था अश्वेत लोगों पर श्वेत लोगों का शासन, उसके बारे में बता रहे हैं नेल्सन मंडेला। और दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर में उसे अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। और रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का जीवन जैसे शुरू ही हुआ कि लोगों ने अपने परिवार से अहमियत नहीं दी, परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की। और मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में एक जिम्मेवारी निभाने से रोका गया था। यानी नेल्सन मंडेला अपने आप बीती पर बता रहे हैं कि अश्वेत लोगों में मैं भी था और मुझ पर वहाँ के जो श्वेत लोग, उनका किस प्रकार का शासन था। आई वॉज बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, यानी मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बॉर्न free in every that I could know, free to run to the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. यानी आज मैं पैदा हुआ था हर तरह से आज़ाद, जो मैं जान सकता था कि मैं
जान सकता था कि मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए आज़ाद, मेरे गांव से होकर गुजरने वाली नदी में तैरने के लिए आज़ाद और तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अब मैं आज़ाद हुआ हूँ ये सब करने के लिए, और जब तक मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैं आदमी था, आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। देखें, इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा यानी इल्यूशन माने भ्रम तथा एक युवक के रूप में मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मुझसे छीनी जा चुकी है और मैं इसके लिए तड़पने लगा था। शुरू में तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल स्वयं के लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी, अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की आज़ादी और इच्छा के अनुसार कहीं जाने की आज़ादी, और जोहान्सबर्ग में एक जवान व्यक्ति के रूप में मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने और स्वयं की कमाई कमाने, विवाह करने एवं परिवार रखने की आधारभूत तथा सम्मानजनक आज़ादी के लिए तड़पता था। वह आज़ादी जो नियमानुसार जीवन में कभी बाधा न बन सके। यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इसके पहले मैं किसी तरह से आज़ाद नहीं था, अब मैं हर एक कर्म करने के लिए आज़ाद हूँ। बट देन I slowly saw that not only was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. इसके बाद मैंने उस आज़ादी को पाने के लिए अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने को सम्मिलित किया, ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, मैं अपनी आज़ादी के लिए व्याकुल हुआ, बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपुल, और सबसे ज़्यादा मैं अपने लोगों के लिए आज़ादी पाने के लिए इच्छुक था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरे लोग निस्वार्थ भावना से और सेल्फ रिस्पेक्ट होकर, आत्मसम्मानित होकर जी सकें। दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसको मैंने एक छोटे से व्यक्ति को एक बड़े साहसिक व्यक्ति में ट्रांसफ़र किया। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk, एक भिक्षु की तरह एक भिक्षु की तरह घर पर जीवन व्यतीत करना। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not